हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिमिन तियांग से कहता है, आखिर तुम मुझे अपना सोलमेट मानते हो या फिर नहीं? तियांग कहता है, क्या हुआ, इतना नाराज़ क्यों हो रहे हो? जिमिन कहता है, तुम यहाँ पर कोरिया रहते हो और किसी होटल में क्यों, जबकि मैं यहाँ पर हूँ? तुम्हारे दोस्त होते हुए तुम होटल में क्यों रुके हो? तियांग, मैं जानता हूँ तुम यूएस से जब कोरिया आए हो। यहाँ पर तुम्हारी रहने के लिए कोई जगह नहीं है होटल के अलावा। तुम्हारे पास पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम होटल में रुकने वाले हो। तुम्हें मेरे घर पर रुकना पड़ेगा। तियांग कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे घर पर कैसे रह सकता हूँ और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। जिमिन कहता है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मॉम और डैड तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। तुम मेरे साथ चलो और अब से हम दोनों साथ में ही रहेंगे। जिमिन की बात सुनकर तियांग मना नहीं कर पाता है और जिमिन तियांग को फोर्सफुली अपने घर लेकर आता है। जिमिन तियांग को घर लेकर आने के बाद अपनी मॉम डैड से मिलवाता है। जिमिन कहता है, मॉम डैड, अब से तियांग यहीं पर ही रहेगा। मैं तियांग को फोर्स करके अपने साथ लेकर आया हूँ। तो उसके मॉम डैड कहता है, तियांग को फोर्स क्यों करना पड़ा? तियांग, क्या तुम हमें अपना नहीं मानते हो? तुम होटल में रह रहे थे, लेकिन क्यों? जिमिन ने कहा था, तुम्हें बाहर की खाना सूट नहीं करता है, तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगा। हर रोज़ तुम मेरे हाथ से बनाया हुआ खाने को खाना और यहाँ पर ही रहना। तुम्हें होटल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिन, जाओ तियांग को अपना रूम दिखाओ। जिमिन कहता है, ठीक है। और कोई बाकी रह गया है जो अभी तक घर वापस नहीं आया है, मेरा नेफ्यू जॉनकुक। जब वो वापस आ जाएगा मैं तुम्हें उसे मिलवा दूंगा। तो जिमिन के डैड कहता है, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? तुम अपने नेफ्यू से उसको मिलाना चाहते हो, जो एक माफिया है, और तुम्हें उसे नहीं मिलवाना चाहिए। जिमिन कहता है, मॉम डैड ने सही कहा। जितना हो सके जंगकुक से तियांग को दूर रखना ही अच्छा होगा। आखिर जंगकुक एक माफिया किंग है और वो बहुत ही हार्टलेस है। तियांग को अगर कुछ बुरा भला बोल दिया तो तियांग को बुरा लगेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तियांग को किसी की बातों से बुरा लगे। जिमिन की बात सुनकर जिमिन की मॉम कहता है, आखिर तुम लोग को प्रॉब्लम क्या है जंगकुक से? जंगकुक, हाँ ठीक है वो माफिया है, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं, और तुम लोग जितना उसको बुरा मानते हो ना, वो इतना बुरा नहीं है। जिमिन कहता है, मॉम आपको तो हमेशा जंगकुक अच्छा ही लगता है, आपकी नेफ्यू जो है। मिसेस पार्क कहता है, जिमिन तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा जंगकुक से जलते क्यों हो? आखिर जंगकुक तुमसे ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए ना। तो मिस्टर पार्क कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मेरे बेटे को जंगकुक के साथ कंपेयर कर रहे हो, जबकि तुम्हारा नेफ्यू एक नंबर का गुंडा है, एक नंबर का माफिया है। मेरा जिमिन बहुत अच्छा है। तियांग कहता है, अब तो मुझे इससे मिलना ही होगा। और सबको कहता है, प्लीज़ आप लोग चुप हो जाइए। आप लोग जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। आप लोग को मुझे लेकर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं खुद को सेफ रख सकता हूँ। और जिससे मिलवाना चाहते हो ना आंटी, आप मुझे मिला सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिमिन कहता है, तियांग तुम मेरे साथ चलो। तुम जंगकुक से नहीं मिलने वाले हो, ठीक है ना? मैंने तुमसे कह दिया एक बार, तुम मेरी बात को याद रखना। तियांग कहता है, ठीक है जिमिन, अब बस करो, बहुत हो गए है, चलो मुझे अपना रूम दिखाओ। उसके बाद जिमिन तियांग को उसके रूम में लेकर जाते हैं और उसे कहता है, पास वाले रूम में मत जाना, इस रूम में ही रहना, और कुछ चाहिए होगा ना तो तुम्हारे पास में जो दूसरा रूम है वो मेरा है, मुझसे मांग लेना। तियांग जिमिन से कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुमने एक बार कह दिया ना, मुझे याद रहेगा। अब तुम जाओ, मुझे रेस्ट करने दो, पहले मुझे फ्रेश होना है, मैं बहुत थक गया हूँ। जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन जब मैं तुम्हें बुला लूँगा ना, नीचे आ जाना, मॉम खाना बनाने वाले हैं, उसके बाद दोनों साथ में खाएंगे। जिमिन की बात सुनकर तियांग कहता है, खाने की नाम सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगते हैं। तो फिर ठीक है, मैं जल्दी से फ्रेश होकर रेस्ट करने लगता हूँ, तुम मुझे खाना हो जाने के बाद बुला लेना। जिमिन यहाँ से चले जाते हैं। तियांग अचानक नोटिस करता है, उसकी रूम के पास से कोई चलकर जा रहा था। तो फिर तियांग जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसने देखा कि कोई इंसान ब्लैक सूट पहनकर पास वाले रूम में जा रहा था। तियांग सोच में पड़ जाता है और कहते हैं, कहीं वो इंसान तो नहीं जिसको लेकर इतना हंगामा हो रहा था? आखिर कौन है वो जिसको आंटी इतना पसंद करता है, एक माफिया होने के बाद भी?
और जिमिन और अंकल को पसंद नहीं है। आखिर उसमें कोई तो बात होंगी जो एक माँ को पसंद आ गया। आखिर मिसेस पार्क भी तो एक माँ ही है ना, और एक माँ का प्यार और नज़र कभी गलत नहीं हो सकता है। तो मुझे उस इंसान को देखना होगा और उससे मिलना होगा, उससे बातें करना होगा। तो फिर तियांग अपने रूम से बाहर निकलकर जंगकुक के रूम में जा रहा था। जंगकुक वो अपने कपड़ों को चेंज कर रहा था। अचानक तियांग जंगकुक को देखकर रुक गए। जंगकुक ने अपना टी शर्ट उतार दिया था और वो अपने पैंट को भी उतारने ही वाला था। तियांग वो बहुत ही शाउटली कहता है, बस बहुत हो गए, यहीं पर ही रुक जाओ, इससे आगे मत बढ़ना। जंगकुक बहुत ही शौक हो गए। ये कौन हो सकते हैं? इससे पहले इस तरह की वॉइस जंगकुक ने कभी नहीं सुना। ये जिमिन की वॉइस तो नहीं हो सकते हैं, जंगकुक ने कहा, और आंटी भी नहीं है, और अंकल तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर वो पीछे मुड़कर देखा। वो तियांग था, क्योंकि जंगकुक तियांग को नहीं जानता है। तो फिर जंगकुक ने तियांग को बहुत ही गुस्से से कहा, तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? और तुमने मुझे कपड़े चेंज करने के लिए मना क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाओ यहाँ से, और हाँ, मेरे सामने मत आना, मुझसे दूर रहो, वही अच्छा है। तियांग कहता है, आखिर तुम इतनी सारी बातें कैसे बोल सकते हो? एक इंसान को पहले देखकर पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। तुम तो मुझे बिना जाने ही इतनी सारी बातों को सुना दिया। जंगकुक कहता है, देखो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। तियांग कहता है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ, मैं इसी घर में रहने वाला हूँ, तो तुम्हें मुझसे बातें करना होगा। जंगकुक कहता है, क्या तुम मुझे बात करने के लिए फोर्स करने वाले हो? तियांग कहता है, हाँ, और नहीं तो क्या। उसके बाद तियांग जंगकुक को आकर कहता है, देखो, मैं तुम्हारा नाम तो जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें जानना है। तुम शायद मेरे नाम नहीं जानते होंगे, आगे जान जाओगे, क्योंकि अब तो हम हर रोज़ मिलने वाले हैं। जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं, जितना हो सके मेरी नज़र से दूर हो जाओ, और तुम जहाँ से आए हो बाहर चले जाओ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, अब तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने ठान लिया है, अब तो मुझे यहीं पर ही रहना है। जंगकुक कहता है, तुम ज़्यादा कर रहे हो, अब जाओ यहाँ से, मुझे कपड़े चेंज करना है। तियांग कहता है, और क्या चेंज करने वाले हो? पहले से ही तो निकेट हो, और मैंने तुम्हें इस तरह से देख भी लिया है, और इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। देखो, अब तुम मेरे सामने ही कपड़ों को पहन सकते हो, उतार तो दिया ही है, तो इसको पहन भी लो। जंगकुक कहता है, तुम बहुत ही शेमलेस हो, और उसके साथ साथ बदतमीज़ भी। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, पहली बार कोई मुझे बदतमीज़ बोल रहा है, वरना हमेशा लोगों से मुझे तारीफ मिला है। जंगकुक कहता है, गेट आउट। तियांग कहता है, मैं नहीं निकलूँगा, तुम मुझे कैसे निकालोगे अपने रूम से, मैं अभी देखना चाहता हूँ। और तियांग जाकर जंगकुक की बेड पर बैठ जाते हैं। जंगकुक कहता है, तो ठीक है, अगर तुम यहीं पर ही रुकने वाले हो तो मैं यहाँ पर ही तुम्हारे सामने पैंट उतारने वाला हूँ। उसके बाद मैं भी देखता हूँ तुम कैसे देख लेते हो, और मुझे इस तरह से अगर देख लोगे ना, उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तियांग कहता है, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो। जंगकुक अपने पैंट की जेब को खोलने ही वाला था। तियांग कहता है, बस बस बहुत हो गया है। उसके बाद तियांग हाथों से अपनी आंखों को बंद कर लेता है, और उसके बाद रूम से दौड़कर निकल जाते हैं। जंगकुक कहता है, एक नंबर का पागल है वो। उसके बाद जंगकुक भी तैयार होने के बाद नीचे आ जाते हैं। जंगकुक जैसे ही हॉल में आ जाते हैं खाना खाने के लिए, उसने देखा तियांग पहले से ही चेयर पर बैठा हुआ था। जंगकुक को देखकर ही मिसेस पार्क ने कहा, जंगकुक बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लगाता हूँ। जंगकुक कहता है, मैं बाद में खा लूँगा, आप लोग खा लीजिए। मिसेस पार्क कहता है, जंगकुक, मैंने तुमसे कहा ना, बैठ जाओ, साथ में खाना खाएंगे, तुम ऊपर नहीं जाने वाले हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फैमिली के साथ खाना खाओ। जंगकुक कहता है, लेकिन तो जिमिन कहता है, हाँ बैठ जाओ, ऐसे भी मॉम कहाँ मानने वाले हैं। जिमिन की बात सुनकर जंगकुक कहता है, अगर तुम नहीं चाहते हो तो ठीक है, मैं बाद में खा लूँगा जिमिन, तुम खा लो। जिमिन कहता है, नहीं बैठ जाओ, मुझे ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंगकुक जिमिन से कहता है, आर यू श्योर? जिमिन कहता है, हाँ बैठ जाओ, ऐसे भी मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ जंगकुक, वो तुम माफिया हो, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुमसे मेरा दिल बहुत ही गहरी लगाव हो जाए मेरा। तियांग कहता है, लेकिन जिमिन ऐसा अगर हो भी जाता है तो इसमें एक प्रॉब्लम ही क्या है, आखिर तुम दोनों कजिन ब्रदर हो।
जिमिन कहता है, लेकिन जंगकुक माफिया है, उसकी लाइफ बहुत ही रिस्क में है, उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है और मैं अपने अपनों को कभी इस तरह से नहीं देख सकता हूँ जिस तरह से माफिया को मार दिया जाते हैं। मुझे बहुत ही बुरा लगेगा और मैं जंगकुक को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख पाऊंगा। तियांग, तुम समझ रहे हो ना, इसलिए तुमसे भी कहता हूँ जंगकुक से दूर रहा करो। जंगकुक कहता है, तो तुम्हें मुझसे प्यार है? जीवन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानता हूँ और तुम्हें दोस्त भी नहीं मानता हूँ, तुम मुझसे दूर रहा करो। जंगकुक कहता है, तो इसीलिए तो कह रहा था तुम खाना खा लो, मैं बाद में खा लूँगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों को दुख नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक अपने रूम में चले जाते हैं। मिसेस पार्क उसको रोकने की कोशिश किया था, लेकिन तियांग ने मिसेस पार्क को रोक लिया। तो मिसेस पार्क रुक गए और तियांग से कहा, तुमने मुझे क्यों रोका? मैं जंगकुक को खाना खिलाना चाह रहा था सबके साथ। जंगकुक बहुत ही भूखा होंगे, वो सुबह को भी कुछ नहीं खाया था और वो दिन में भी कुछ बाहर नहीं खाया होगा। तियांग कहता है, आप खाना एक प्लेट पे परोस दीजिए, मैं ऊपर लेकर चलता हूँ उसके पास, मैं खुद जाकर उसको खाना खिलाऊंगा। जिमिन कहता है, तियांग तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें क्या करने की कोशिश कर रहे हो? देखो तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तियांग कहाँ सुनने वाला है। तियांग कहता है, आंट प्लीज़ आप खाना दीजिए मुझे, मैं खुद जंगकुक के साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। मिसेस पार्क कहता है, तियांग तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? क्या तुम्हें जंगकुक से डर नहीं लगता है? तियांग कहता है, बिल्कुल नहीं। आखिर मुझे उससे डर क्यों लगेगा? वो भी एक इंसान ही है, कोई रोबोट नहीं है। और रोबोट अगर होगा भी तो इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है। रोबोट इंसान से ज़्यादा काबिलियत है और ज़्यादा काम कर सकता है। और हाँ, वो अगर कोई शेर भी हुआ ना उसके साथ भी, फिर भी मैं खाना खाना पसंद करूँगा। तो मिसेस पार्क तियांग के हाथ पर खाना परोस देता है। तियांग उसको लेकर जंगकुक के पास आ जाते हैं। जंगकुक लैपटॉप पर काम कर रहा था। तियांग को खाने के साथ देखकर जंगकुक शॉक हो गया और तियांग से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तियांग कहता है, देखो मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं साथ में खाना खाएं। मुझे बहुत भूख लगी है, अब मना मत करना, वरना मैं भूखा ही सो जाऊँगा। जंगकुक कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? पागल लड़के, तुम कभी भी यहाँ पर आ जाते हो, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? तियांग कहता है, तुम मुझे खा थोड़ी डालोगी जो मुझे डर लगेगा। उसके बाद जंगकुक ने तियांग से कहा, खाना लेकर यहाँ से चले जाओ और तुम सबके साथ जाकर खाना खा लो, मुझे नहीं खाना है। तियांग कहता है, तो ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगा। जंगकुक कहता है, क्या नाराज़गी है? अब तुम मुझसे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो और कौन सी हक जमा रहे हो तुम मुझसे? देखो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तियांग कहता है, तो ठीक है जान लो, मेरा नाम है किम त्योंग और तुम्हारा नाम जीवन जंगकुक है, तुम एक माफिया हो, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो तुमने भी मेरे बारे में जान ही लिया, चलो खाना खाते हैं। उसके बाद तियांग जंगकुक के मुंह के पास एक निवाला लेकर आता है। तो फिर जंगकुक ने तियांग की हाथ को हटा दिया। तियांग ने दोबारा से जंगकुक के मुंह के पास खाना लेकर गया। जंगकुक इसी तरह से बहुत बार ऐसा कर रहा था, लेकिन तियांग नहीं रुक रहा था। आखिर में जंगकुक अपने माउथ को ओपन कर दिया। तियांग खुश हो गए। उसके बाद तियांग अपने हाथों से जंगकुक को खाना खिलाता है। मिसेस पार्क आकर तियांग को और जंगकुक को इस तरह से देख लेता है। मिसेस पार्क के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मिसेस पार्क जैसे कुछ दिन बीतते जा रहा था, मिसेस पार्क ने तियांग से कहा, क्या तुम्हें जंगकुक पसंद आ गए? तियांग ने कहा, यह आप क्या बोल रहे हो? तो मिसेस पार्क ने कहा, मुझसे क्या छुपाना, मुझे लगता है कि तुम जंगकुक को पसंद करते हो। तियांग वो अपनी सर हिलाता है। तो मिसेस पार्क ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? जो मैं चाह रहा हूँ वो तुम भी चाह रहे हो क्या? तियांग कहता है, क्या आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? तो मिसेस पार्क कहता है, मैं तुम्हारी मुझसे सुनना चाहता हूँ। तियांग कहता है, मैं आपकी नेफ्यू जंगकुक से शादी करना चाहता हूँ, मुझे उसके साथ ही शादी करना है, मुझे माफिया बहुत पसंद है। मिसेस पार्क ने कहा, क्या एक पहली इंसान तुम हो जो माफिया के साथ जानबूझकर एक होना चाहते हो, जबकि इंसान माफिया से दूर रहना चाहता है। तियांग तुम सच बोल रहे हो ना, तुम मेरे नेफ्यू से शादी करने वाले हो? तियांग कहता है, हाँ, मुझे जंगकुक अच्छा लगता है और जंगकुक माफिया है तो क्या हुआ, वो भी तो एक इंसान ही है, वो अगर रोबोट भी होता ना फिर भी मैं उससे शादी करता।
और आप उससे इतना प्यार करते हो तो वो खराब हो ही नहीं सकता है। तो मिसेस पार्क मिस्टर पार्क और जिमिन के साथ भी इस बारे में बातें करने लगे। मिस्टर पार्क ने और जिमिन ने कहा, क्या तियांग जंगकुक से शादी करना चाहता है? वो पागल हो गया है क्या? मम, आप क्या बोल रहे हो? आपकी दिमाग खराब हो गया है क्या? आप जानते हो ना जंगकुक माफिया है। तियांग अगर वो इमोशनल होकर उसके बारे में ऐसा सोच भी रहा है तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तियांग को रोकना होगा। तियांग कहता है, सॉरी मैं बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ, लेकिन जिमिन मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और मुझे मेरी डिसीजन लेना आता है। मुझे जंगकुक पसंद है और मैं माफिया किंग जियोन जंगकुक से शादी करना चाहता हूँ। मुझे ये भी पता है कि उसके पास कोई हार्ट नहीं है, वो बिल्कुल हार्टलेस है। मैं इतने दिनों से उसको प्यार की भाषा समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो है कि प्यार की भाषा नहीं समझता है। लेकिन फिर भी वो मुझे पसंद है और मुझे पक्का यकीन है मैं एक ना एक दिन उसको प्यार करना सिखा दूंगा। तो फिर जैसे जंगकुक रात को वापस आते हैं, यहाँ पर मिसेस पार्क जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। तियांग कहता है, आप जाकर सो जाइए, मैं उसका इंतज़ार कर लूँगा। मिसेस पार्क कहता है, लेकिन अगर वो तुमसे बुरी तरह से बातें किया तो? तियांग, मैं चाहता हूँ कि पहले मैं उसे कहूँ। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, आप वो बोल देना सुबह को, लेकिन अभी मैं उसके लिए इंतज़ार करता हूँ। वो जैसे आ जाएगा मैं उसको खाना गर्म करके दे दूँगा और सुबह को आप उससे बातें कर लेना शादी के बारे में, ठीक है ना? तो मिसेस पार्क कहता है, ठीक है। तियांग, तुम अपना ध्यान रखना। तो मिसेस पार्क की बात सुनकर तियांग कहता है, मुझे कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि आप मेरे साथ हो। उसके बाद तियांग जैसे जंगकुक वापस आते हैं, जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है। जंगकुक कहता है, क्या बदतमीजी है। तियांग कहता है, तुम जब सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे ना, तुम पीछे से बहुत ही हॉट लग रहे थे। मैं क्या करता, मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुम्हें पीछे से हक कर लिया। जंगकुक, तुम बहुत ही हॉट हो। जंगकुक, कैसा रहेगा अगर हम दोनों साथ में रहे तो? जंगकुक कहता है, क्या मतलब, पागल हो गए हो क्या? मैं बहुत दिनों से तुम्हारी हरकतों को देख रहा हूँ। देखो तियांग, मैंने तुमसे कहा है मुझसे दूर रहा करो। तियांग कहता है, अब तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब तो मैं तुम्हारी और भी करीब आने वाला हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग कहता है, कुछ नहीं, मैंने खाना गर्म कर दिया है, खा लेना। जंगकुक, तुम बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम हो। जंगकुक कहता है, पागल इंसान। उसके बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं। तियांग, वो अपने रूम में जाकर सोने लगते हैं, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था। कब सुबह होने वाला है और मिसेस पार्क जंगकुक से उसकी शादी की बात करेंगे। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। मिसेस पार्क जंगकुक से कहता है, जंगकुक मेरी बात सुनो। जंगकुक कहता है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे बाहर जाना होगा, मैं कुछ दिन तक घर वापस नहीं आऊँगा। मिसेस पार्क कहता है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, अभी नहीं, मैं जब वापस आ जाऊँगा तब आपसे बातें करेंगे। जंगकुक घर से निकल जाते हैं। मिसेस पार्क बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, आखिर जंगकुक ने उनकी बात क्यों नहीं सुना। तियांग कहता है, कोई बात नहीं, वो वापस आ जाएगा ना, तब कर लेना, मैं उसका इंतज़ार कर लूँगा। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगकुक वापस नहीं आ रहा था। वो तियांग से दूर रहने के लिए ऐसा किया था, लेकिन वो तियांग को बहुत मिस कर रहे थे। उसको तियांग को देखे बिना एक हफ्ता हो गया था। वो बहुत ही बेचैन सा हो गया था। उसको बहुत ही घबराहट होने लगा था। तियांग ठीक तो है ना? क्या अच्छे से खाना खा रहा है? क्या वो खुश तो है ना? तो फिर जंगकुक तियांग से दूर नहीं रह पाता है, वो वापस आ जाता है। तियांग जैसे जंगकुक को देखते हैं, वो सीढ़ियों से दौड़कर आ जाते हैं और जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक ने भी पहले तो तियांग को हक नहीं कर रहा था, उसको दोनों हाथों से नहीं पकड़ रहे थे, लेकिन बाद में जंगकुक ने भी तियांग को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। मिसेस पार्क देखकर बहुत ही शौक हो गए। दोनों एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखा था। उसके बाद जंगकुक ने तियांग की होठों पर बहुत ही स्वीटली किस कर दिया। दोनों अब बहुत ही क्लोज हो गए थे। मिसेस पार्क यहाँ से चले जाते हैं। तो फिर शाम को जंगकुक और तियांग सब लोग साथ में बैठा हुआ था। मिसेस पार्क कहता है, लगता है मुझे अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तियांग कहता है, क्यों नहीं कहने की ज़रूरत है? मिसेस पार्क कहता है, क्योंकि अब मुझे लगता है जंगकुक शादी के लिए मना नहीं करने वाला है। जंगकुक कहता है, क्या मतलब? तो मिसेस पार्क कहता है, क्या तियांग ने कहा नहीं है क्या? जंगकुक कहता है, क्या बोल रहे हो आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आखिर तियांग मुझसे क्या बोलने वाला था?
तो मिसेस पार्क कहता है, तियांग तुमसे शादी करना चाहता है। क्या तुम तियांग से शादी करने वाले हो या फिर नहीं? जंगकुक कहता है, क्या क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तियांग? तियांग, दोबारा से सोच लेना, क्योंकि मैं एक माफिया हूँ और तुम माफिया से शादी करोगे तो तुम भी। तियांग कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं किसी माफिया से शादी कर रहा हूँ। मुझे तो इस बात से बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है कि तुम एक इंसान हो और मैं एक इंसान हूँ और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम माफिया हो या फिर कुछ और, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर जंगकुक तियांग की यार के पास जाकर उस पर करके बोलता है, तुम्हें तो सिर्फ उस बात से फ़र्क पड़ता है अगर मैं तुमसे प्यार किए बिना एक पल के लिए भी दूर रहूं, है ना? तियांग कहता है, बिल्कुल सही समझा। अब तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, हर रोज़, एवरी डे, एवरी सेकेंड। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। लेकिन तुम्हें कब महसूस हुआ कि तुम मुझसे प्यार करने लगे? जंगकुक, तुम तो एक हार्टलेस पर्सन हो। जंगकुक कहता है, मैं तुमसे दूर भागने के लिए यहाँ से दूर गया था, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाया। जितना मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही तुम्हारे करीब आते जा रहा था। तुम्हें मिस करने लगा था, तुमसे प्यार करना चाह रहा था। तो मैं बेचैन हो गया था और तुम्हारे पास लौट आया। तो फिर जिमिन कहता है, अब तो मुझे तियांग से भी दूर रहना पड़ेगा। तो तियांग कहता है, लेकिन क्यों? जिमिन कहता है, क्योंकि अब तुम भी माफिया से शादी करने वाले हो। तुम्हारे लाइफ भी बहुत ही डेंजरस होने वाले हैं, इसीलिए मैं तुमसे दूर रहने वाला हूँ। जिमिन कहता है। तो जंगकुक कहता है, तुम्हें हमसे दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। तियांग और मैं शादी के बाद कहीं और रह लेंगे, ठीक है ना? जिमिन कहता है, तो फिर ठीक है। उसके बाद जंगकुक और तियांग शादी कर लेते हैं और दोनों किसी और मेंशन में रहने लग गए। जिमिन कभी कभी तियांग और जंगकुक से मिलने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इन दोनों के साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि जिमिन नहीं चाहता है इन दोनों से अपने दिल की लगाव हो जाए। क्योंकि अगर उन दोनों को कुछ हो जाएगा ना, तो जिमिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए जिमिन उन दोनों से डिस्टेंस रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिमिन इन दोनों से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो चाहता है कि वो दोनों ठीक रहे। तो वो दोनों ठीक रहे, ये हम भी चाहते हैं, आप लोग भी चाहते होंगे इन दोनों की प्यार हमेशा ऐसी रहे। तो गाइस, यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।